morning, students. Today we are read our chapter which is going on. Yesterday we are read about it. What is the means of resources? How these are classified? जो resources है, resources को किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिसोर्सेज है उनको हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने उनको क्लासीफाई किया था। आज हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। इनको किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट विकास के आधार पे इनको किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हमारी जो रिसोर्सेज है उसके अंदर हम लोग फर्स्ट देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मीन्स क्या होता है, संभावना जिनकी होती है। ऐसे जो रिसोर्सेज जिनकी संभावना होती है, यानी कि जो अर्थ सरफेस है या कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं हम लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो रिसोर्सेज है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा वेस्टर्न और जो नॉर्थन पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे हमारे यहाँ पे विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है उसके भरपूर भंडार है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हम लोगों को सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे जो रिसोर्सेज जिनकी किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी है बट उसको यूज़ या उसका यूटिलाइजेशन वहाँ पे नहीं किया जा रहा, हम लोगों के पास में टेक्निक है वहाँ तक पहुँचने की, उसको प्रोड्यूस करने की, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब देखो ये जो डेवलप्ड रिसोर्सेज है, डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर कौन से रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज विच आर द सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर सर्वे चल रहा है, ठीक है, सर्वे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो रिसोर्सेज है और उनका सर्वे चल रहा है और उनकी जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है वो डिसाइड की जा रही है कि हम लोग उसको कितना कंज्यूम कर सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को चाहिए, तो ये सब डिटरमाइन किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। समझ में आ गया डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं। अब देखो जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे और फिजिबिलिटी पे, यानी कि हमारे पास में ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग वहाँ तक वो जो रिसोर्सेज है उनको प्राप्त कर सकें, प्लस वो फिजिबल होने चाहिए। फिजिबल का मीन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास सरप्लस में होने चाहिए। अगर हम लोग उनको एक्सर्ट कर रहे हैं और हम लोगों को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं 1000 रुपीज़ और हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है 2000 रुपीज़ का, इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए फिजिबल है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पे और यहाँ के फिजिबिलिटी पे, ओके। अब देखो इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्टॉक्स। स्टॉक के अंदर जो रिसोर्सेज है वो किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द
to satisfy human being need, but human being do not have the appropriate टेक्नोलॉजी टू access। अब देखो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, यानी कि एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, लेकिन हम लोगों के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें या उनको प्योरीफाई कर सके, जिससे कि वो हम लोगों के लिए यूज़फुल बन सके। अब देखो ये जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स के अंदर कौन से रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ठीक है 2 गैसेस से मिलके बना है। कौन सा है एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर है, वाटर 2 गैसेस से मिलके बना है, ठीक है। वाटर 2 गैसेस से मिलके बना है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास में ऐसी टेक्निक नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग उसको एक्सेस कर सके या प्राप्त कर सके। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्टॉक्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं, स्टॉक के अंदर। क्यों हमारे पास में रिसोर्सेज है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज है, लेकिन हम लोगों के पास में क्या नहीं है, टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रिजर्व, ठीक है। अब देखो जो रिजर्व से है, ठीक है, वो किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। Reserve are the subset of the stock which can be put into use with the help of the existing technology. Now, however, their use has not been started. अब देखो रिजर्व के अंदर ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो आते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है, हमारे पास में अवेलेबल है वो रिसोर्सेज, और हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग किस टाइप की टेक्निक से निकाल सकते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, बट हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो किसके अंदर आते हैं, रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रिवर वाटर, ठीक है। जो रिवर वाटर है, जैसे जो डैम है, डैम से हम लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो रिवर्स है, रिवर्स का जो वाटर है उससे भी हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बट हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो किसके अंदर आते हैं, रिजर्व्स के अंदर। तो हमारे पास में आज हम लोगों ने ये देखा जो रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे हम लोगों ने जो रिसोर्सेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। ये इतना याद रहेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू।